हमारी छोटी बहन हुई एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए और एक अच्छा जो भविष्य होगा मेरी बहन का, हम उसके लिए अपना आगे का कदम उठाएं। लालू जी गलत किया, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तस्वीर फोटो तेज प्रताप से बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। आज उन्होंने डिसीजन ले लिया एकाएक करके। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा उनसे ये पूछिए। लड़कियों का बहुत ज्यादा लड़की के बहुत ज्यादा प्यार में पड़े किसी ने? नहीं प्यार में दोस्ती दोस्त ही सब। देखिए, थे तो लालू प्रसाद यादव की सियासत की विरासत के उत्तराधिकारी, लेकिन इन सब चक्करों में शायद पढ़कर तेज प्रताप एक अलग ही दुनिया में निकल गए। तेज प्रताप को मौका भी मिला, मंत्री भी बनाए गए, सियासत में ढोल नगाड़ों के साथ उतारे गए थे, लेकिन वो नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीद थी। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। तेज प्रताप की अपनी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव खुद ही कह रहे हैं, बड़े भाई हैं, अपना भला बुरा जानते हैं, नफ़ा नुकसान समझते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये सिर्फ बात तेज प्रताप यादव के नुकसान की नहीं है। अगर बात वहाँ तक होती तो अभी तक जैसे चले आ रहा था वैसा ही चलता रहता। बात उससे आगे है। ये आरजेडी के नफ़ा नुकसान की बात है और नफ़ा तो कुछ दिखाई देता नहीं है। हालांकि इसको पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा रहा है। जब पॉलिटिकल स्टंट कहा जाता है तो ये कहा जाता है चर्चा में आने के लिए, माहौल बनाने के लिए, कुछ चेहरे को चमकाने के लिए भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये बात ऐसी नहीं है। बात है तेज प्रताप के अपने मिजाज की। जिस तरह का उनका अंदाज रहा है, जिस तरह से वो ज़िंदगी जीते दिखाई दिए हैं, उसके बाद में जो कुछ उन्होंने किया है उसका खमियाजा एक तरीके से लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है और शायद पार्टी को भी भुगतना पड़े। यही वजह रही कि आनन फानन में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने लाडले बेटे तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि परिवार से बेदखल कर दिया। ये बड़ा दिलचस्प है कि कोई किसी को परिवार से कैसे बेदखल कर सकता है, एक बाप अपने बेटे को कैसे परिवार से निकाल सकता है। तो खैर, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। ऐश्वर्या जो कि पत्नी है तेज प्रताप यादव की, वो सामने आती हैं, वो कहती हैं ये नाटक है, ये सिर्फ चुनाव के दौरान दिखाया जा रहा है, नहीं तो जब मुझसे मारपीट हो रही थी तब इनका न्याय कहाँ गया था, तब क्यों नहीं निकाला गया पार्टी से, तब क्यों नहीं निकाला गया परिवार से। पहली बात। दूसरी बात, अब सियासी दल ये सवाल पूछते हैं कि अगर पार्टी से निकाल दिया है, परिवार से निकाल दिया है, तो विधायकी क्यों बचा कर रखी है, विधायकी से भी क्यों नहीं निकालते हैं, विधायक के तौर पर उनकी सदस्यता को क्यों नहीं रद्द किया जाता है। जैसे कई सवाल हैं जो गहरा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में यूँ तो बहुत सारे मुद्दे थे। जाति जनगणना का मुद्दा चल रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से आरजेडी जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नीतीश कुमार जी की सेहत को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही थी। बीजेपी क्या प्रदर्शन करेगी, इधर प्रशांत किशोर आए, और ये सारी चीज़ों के बीच में जैसे ही तेज प्रताप यादव का ये मुद्दा सामने आया, सारे मुद्दे पीछे रह गए। विश्वास करिए, बिहार की सियासत में और बिहार में आज सबसे बड़ी न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सियासी मुद्दा कह लीजिए, यही चल रहा है। हालांकि है ये तेज प्रताप का निजी मसला, लेकिन अब ये निजी मसला नहीं रहा है। खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार उन्होंने किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात पर थोड़ी लीपापोती की। उन्होंने कहा हैक कर लिया गया, उनके अकाउंट को गलत तस्वीरों को एडिट करके डाला जा रहा है, जैसी बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं। पिछले 3 दिनों से ये खबर खूब सुर्खियां बटोर रही है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर शेयर कर 12 साल पुराने प्यार का इजहार किया। और तेज प्रताप जो हैं, उनकी गर्लफ्रेंड जो हैं वो अब काफ़ी चर्चा में आ गई हैं। खूब सर्च किया जा रहा है उनको। 24 मई को 6:28 के करीब तेज प्रताप यादव ने इस पोस्ट को फेसबुक पर शेयर किया। 16,000 से ज़्यादा लाइक्स, 4,000 से ज़्यादा कमेंट और 817 बार इसे शेयर किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग तेज प्रताप को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनसे उनकी पहली शादी को लेकर ताना भी मार रहे हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव इन दिनों मालदीव में हैं, ऐसी भी खबरें आ रही। मालदीव से उन्होंने समंदर के किनारे की एक वीडियो भी साझा की। वीडियो में वो ध्यान लगाते नजर आए।
तेज प्रताप का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया। लालू के लाल तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या राय नाम की एक लड़की के साथ 12 मई 2018 को पटना में बड़े धूमधाम से शादी हुई थी। और देखिए, ये जो ऐश्वर्या हैं, ये ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे परिवार से आती हैं। दरोगा यादव की ये पोती हैं। इनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं, दादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये भी बड़ा परिवार है। तेज प्रताप राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं। वहीं ऐश्वर्या बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं। इस शादी को दो प्रमुख राजनीतिक परिवारों के बीच एक महत्वपूर्ण गठबंधन कहा जाता था। खैर, राजनीतिक लाभ के लालच से ओतप्रोत ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। नवंबर 2018 में तेज प्रताप यादव ने पटना के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। तलाक की अर्जी में उन्होंने वैचारिक असमानता और अनुकूलता की कमी जैसी बातों का हवाला दिया। तेज प्रताप का कहना है कि वो एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं, जबकि ऐश्वर्या आधुनिक सोच की हैं। इससे उनके बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। ये वही मालदीव में बैठे हुए तेज प्रताप यादव का बयान था उस समय। वहीं दूसरी ओर तलाक की प्रक्रिया के दौरान ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए। इन्होंने ताज़ा अपने बयान में भी जब पत्रकारों से बातचीत की है, नई पोस्ट वायरल होने के बाद, तब भी ये बात कही। उन्होंने कहा बाल पकड़ के उनको खींचा जाता था, उनके साथ हिंसा होती थी, और जब उनके साथ मारपीट हो रही थी तब इन लोगों का न्याय कहाँ गया था। उन्होंने घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामले भी दर्ज कराए थे। इसके बाद कोर्ट ने ऐश्वर्या को सिक्योरिटी देने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया। वर्तमान में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला अदालत में लंबित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐश्वर्या, अनुष्का, ये तेज प्रताप भैया जो हैं, इनका दिल किस किस का? इस सवाल के बीच मामा जी भी एंट्री कर गए हैं। फिर एक बड़ा सवाल आ गया, सियासी नुकसान, इसीलिए तेज हुआ एग्जिट प्लान, और क्या ऐश्वर्या तेज प्रताप की शादी मजबूरी थी? बहुत सारे सवाल हैं, इसी पर बात करते हैं। तो तेज प्रताप यादव और उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव को लेकर उठे विवाद पर अब अनुष्का के परिवार की ओर से भी बयान आया है। अनुष्का के भाई हैं आकाश यादव। उन्होंने कहा, अनुष्का मेरी छोटी बहन है और उसका जो भी फैसला होगा मैं एक बड़े भाई का फर्ज निभाऊंगा। हम हाथ जोड़कर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, श्रीमती राबड़ी देवी जी से और पूरे लालू परिवार से हाथ जोड़कर ये आग्रह कर रहे हैं कि किसी का भी घर, चाहे वो हमारा घर हो या उनका घर हो या किसी अन्य का घर हो, सोशल मीडिया सार्वजनिक जगहों पे इन चीज़ों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। किसी का भी पर्सनल मैटर है तो वो जो पर्सनल जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, वो जब अपने बातों को रखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट के रूप में होगा। जहाँ तक अगर आप हमसे पूछने की बात करते हैं तो अनुष्का यादव हमारी छोटी बहन हुई, और अनुष्का यादव का जो भी डिसीज़न होगा हम पूरे मजबूती के साथ एक बड़े भाई का फ़र्ज निभाते हुए और एक अच्छा जो भविष्य होगा मेरी बहन का, हम उसके लिए अपना आगे का कदम उठाएंगे। ये पूरा फैमिली ड्रामा है, नो डाउट। इधर लड़की के भाई को आपने सुना, जो भी मैटर होगा, जो उनका फैसला होगा। अब क्या फैसला होगा? पहले तो तेज प्रताप अनुष्का का ये जो इतना पुराना संबंध है, जैसा उनकी फेसबुक पोस्ट से पता लगता है, ये जब चला आ रहा था तो ऐश्वर्या से शादी क्यों करवाई गई? क्या इस रिश्ते को लेकर किसी तरह की सहमति लालू प्रसाद यादव के घर में नहीं थी? खैर, ये जो भी है उनके परिवार का मसला है, पर तेज प्रताप क्या किसी दबाव में या राजनीतिक रूप से एक परिवार के बड़े बेटे होने के नाते, प्रभावशाली परिवार है, इस वजह से इस बात को छुपाते आए और अब भी छुपाना पड़ रहा है उनको, जैसी बहुत सारी बातें सामने आती है। इसलिए ये सिर्फ एक किसी निजी परिवार का मसला नहीं रह जाता, ये बिहार की सियासत का एक मुद्दा दिखाई पड़ता है। अब इधर आपने लड़की के भाई को सुना, अब लड़के के मामा को सुनिए। ने तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव अपने भांजे के सपोर्ट में खड़े हो गए। तेज प्रताप के मामा और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने कहा कि सिर्फ एक वायरल फोटो के आधार पर बेटे को पार्टी और परिवार से निकालना सही नहीं है। तेज प्रताप के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव ने जल्दबाजी में फैसला लिया है, ये सही नहीं है। लालू जी ने बिना सोचे समझे एक कदम उठा लिया। सिर्फ एक फोटो को लेकर इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता है? ये सुभाष यादव ने कहा। सांसद भी रह चुके हैं सुभाष यादव। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि लालू यादव ने किसी के दबाव में आकर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला है। लालू यादव तेज प्रताप यादव को पार्टी से तो निकाल सकते हैं, लेकिन परिवार से नहीं निकाल सकते। ऐसा करने के लिए उन्हें न्यायालय जाना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव की पहली शादी परिवार के लोगों ने ज़बरदस्ती करवाई थी। लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी इस साजिश में फंसेंगे।
देखिए, जो तेज प्रताप के ऊपर मामला आया, सबसे पहले तो तेज प्रताप जी को मीडिया के सामने आके बिहार की जनता को बताना चाहिए सही क्या है। सही बात जले नहीं सामने आता है तले आप हम क्या करेंगे? झूठे जाल में फंसे रहेंगे, घुमाते रहेंगे, करते रहेंगे। आज जो मीडिया का मसाला जो मिला, या बिहार की जनता को मसाला मिला, या विपक्ष को मिला, लालू जी से वजह से मिला। लालू जी परिवार से, पार्टी से नहीं निकाले रहते तो ये मामला कुछ बनता नहीं था। एक तस्वीर थी, फोटो था। अब फोटो सही है कि गलत है क्या जानता है भाई? बोले थे लालू जी गलत तस्वीर है, ये बनावटी तस्वीर है, तो बात खत्म हो जाती। इतना कोई हर हर पटपट नहीं होती। आनन फानन में लालू जी क्यों डिसीजन ले लिए, आप क्या सोचते हैं इस पे? इसको किसी के दबाव में उन्होंने डिसीजन ले लिया। चुनाव सामने है इसलिए डिसीजन ले लिया, बाकी उनको ऐसा नहीं लेना चाहिए था। ये पुत्र की बात है, बड़ पुत्र की बात है। इस पुत्र के लेके कहां कहां नहीं लालू जी घूमे जो हमको पुत्र हो जाए, और उस पुत्र के 1 मिनट में निकाल दिया, 12 घंटा भी नहीं लगा। ये गलत बात हुआ। इसको विचार करना चाहिए, 2 दिन 3 दिन वेट करना चाहिए था। आप तस्वीर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए था, वो जानकारी लिए नहीं और निकाल दिए। विपक्ष का आरोप है कि तेजस्वी यादव के दबाव में उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव बनते जा रहे हैं। के दबाव में उन्होंने लिया, वो जाने, उनका काम जाने। बाकी जो डिसीजन लिए वो गलत लिए, उनको नहीं लेना चाहिए था। ऐश्वर्या राय का भी आरोप है कि हमारे से शादी 2018 में, प्रेम पहले से, परिवार को सब बात की जानकारी थी, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐश्वर्या जी का मामला न्यायालय में चल रहा है। अब न्यायालय जो डिसीजन देगा उस पर दोनों परिवार को अमल करना चाहिए। लेकिन आपका भांजा भी है तेज प्रताप यादव, लालू जी बतौर पिता, बतौर आरजेडी सुप्रीमो निर्णय लिए हैं और हार्ड निर्णय लिए हैं। ठीक है, मामा नु है तो मामा 2005 में तो नहीं है, 2005 से छोड़ दिए हैं ना। मामा बात करते हैं ना चित करते हैं, तो कहाँ से मामा अभी रहे? मामा तो है नहीं, इसलिए उसमें हम ज्यादा उसमें नहीं बोलने वाले हैं। पूर्व सांसद के तौर पे आप क्या सोचते हैं? मैं तो बता दिया लालू जी गलत किया, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। वो तस्वीर, वो फोटो, तेज प्रताप से बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। आज उन्होंने डिसीजन ले लिया एक करके, और तेज प्रताप के छाती मजबूत नहीं होगा, कमजोर छाती होगा, तो वो बेचारा क्या कर सकता है? क्या उस पर बीत रही होगी? ये भी तो सोचना चाहिए था कि आगे वाला कितना सहन करेगा या नहीं करेगा। ऐश्वर्या राय का यह भी आरोप है कि लालू जी का ये चुनावी स्टंट है, हम कहाँ जाएं? ऐश्वर्या जी तो न्यायालय गई हैं, न्यायालय में गई हैं। न्यायालय अब जो डिसीजन दे उसी पर न होगा। अब तो न्यायालय के शरण में चली गई हैं। अब लालू जी उसमें क्या करेंगे या दुनिया क्या करेगा? वो तो न्यायालय से जो फैसला आएगा उस पर सब लोग को अमल करना होगा। तेजस्वी यादव ने भी प्रेम विवाह किया और आप सब लोगों ने, किसी ने विरोध नहीं किया, परिवार ने भी स्वीकार कर लिया, राबड़ी देवी जी भी स्वीकार कर ली। लेकिन तेज प्रताप के मामले में पूरा परिवार एकजुट होकर विरोध में आ गया, ये क्यों? क्या लगता है आपको? अब विरोध में आया, देखा होगा लोग, न्यायालय में मामला है, बीच में ही लफड़ा हो गया, नहीं होना चाहिए था। न्यायालय से डिसीजन होता, उसके बाद जो करते अपना, या सही है कि गलत है। अब तो तेज प्रताप जी को इसीलिए कह रहे हैं ना, बाहर आइए, बाहर आकर जवाब दीजिए, मीडिया को, पब्लिक को, जनता को बताइए कि नहीं जो बोल रहा है सब गलत है, जो मेरे बारे में प्रचार हो रहा है गलत है। हम ना घर से निकले हैं ना पार्टी से निकले हैं, पापा मेरे हैं, पार्टी मेरी है, पापा मेरे हैं, कौन निकालेगा? तो अभी तक जितनी भी मैंने बातचीत सुनी है उसमें ये जो एक्सक्लूसिव बातचीत भारत एक्सप्रेस पर आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी आशुतोष सुभाष यादव जो पूर्व सांसद हैं, लेकिन इनका बड़ा परिचय ये है कि ये साले साहब भी हैं लालू प्रसाद यादव के। हालांकि उन्होंने कह दिया काहे के मामा 2005 से न बात करते हैं न चीत करते हैं, किस तरह के मामा, यानी संबंध विच्छेद हुआ। हालांकि बड़े बड़े परिवारों में बड़ी सामान्य समस्या होती है, नज़दीक के रिश्तेदार जो हैं उनकी दूरियां बड़ी गहरा जाती है, और एक अकेले इनकी सुभाष यादव की नहीं, ऐसे बहुत सारे चेहरे लालू परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। खैर,
देखिए ये सारी बातें क्यों हो रही हैं अचानक से बिहार की सियासत में। अभी लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक रिश्ते, ये चर्चा का विषय बन गए हैं और इसकी बड़ी वजह है तेज प्रताप यादव। एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुभाष यादव जी ने इस इंटरव्यू में कही है, वो ये कि तेज प्रताप यादव को सामने आना चाहिए। सबके जहन में सवाल है तेज प्रताप यादव आखिर हैं कहाँ। खबर में आखिरी में कुछ वीडियोज़ जो उनके देखे गए हैं वो मालदीव के देखे गए हैं, उसके बाद में वो कहाँ है, मालदीव में हैं, पटना लौट आए हैं, कहीं और हैं। इस सबके बीच में एक निजी कार्य से पूरा परिवार कोलकाता भी गया था। तो तेज प्रताप यादव कहाँ हैं, जैसे बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं। क्या तेज प्रताप यादव खुद कुछ कहने की स्थिति में है? तेज प्रताप यादव क्या अपने डिसीजंस ले पाते हैं? तेज प्रताप यादव पे कोई दबाव है, या जैसा सुभाष यादव कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर कोई दबाव था जो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया? प्रेम विवाह तो तेजस्वी यादव ने भी किया है, वहाँ विरोध क्यों नहीं हुआ? हालांकि इस पर बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया, लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि तेज प्रताप की जिंदगी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। और ये और थोड़ा बढ़ गया था जब ऐश्वर्या राय, एक बड़ा नाम आपने सुना होगा, तेज प्रताप यादव की पत्नी है ऐश्वर्या राय, वो भी चर्चा में है, लालू प्रसाद यादव की बहू है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए लालू परिवार पर। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को उनके साथ नहीं रहने दिया जाता था और परिवार उनकी छवि खराब करने की लगातार साजिश करता था। ऐश्वर्या ने दावा किया कि पूरा खानदान एकजुट होकर ड्रामा करता था और तेज प्रताप का ही पक्ष लिया जाता है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और वो हर मंच पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। ऐश्वर्या ने कहा कि लालू परिवार में सब मिले हैं, अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सारा खानदान एक साथ बैठता है और डैमेज कंट्रोल के लिए ड्रामा करते हैं। सबको सब कुछ पता था। लालू परिवार ने मुझसे झूठ क्यों बोला? लालू फैमिली ने मुझसे सच क्यों छिपाया? लालू फैमिली ने मुझे क्यों पीटा? लालू मेरे साथ क्या इंसाफ करेंगे? लालू परिवार ने मेरी ज़िंदगी का मजाक बनाया। लालू परिवार ने मुझे इंसान नहीं समझा। वो बताएं कि मेरा क्या होगा? तेज प्रताप ने मुझसे शादी क्यों की? चुनाव की वजह से ये ड्रामा किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो ऐश्वर्या ने उठाए हैं। चुनाव की वजह से ये फैमिली ड्रामा किया जा रहा है, ये ऐश्वर्या की तरफ से एक तरीके से एक बड़ा आरोप आया। ये जो अभी जो देख रहे हैं हालात, जो ऐश्वर्या का जो एपिसोड सामने आया है, क्या कहेंगे मैम? अब तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? इसका रिलेशन है, आप क्या चाहती हैं? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। उसका के बारे में पहले से पता था? ये 12 साल से रिलेशन, ये इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम लोग बोल रहे हैं कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यही से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की कोई हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा।
लीगल एक्शन ले लिया, आप कुछ लीगल एक्शन वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, एक सवाल है कि मीडिया में और बाहर अपने गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपकी परिवार की तरफ से एलिमनी की रकम जो है वो मोटी मांग की गई थी और यही वजह है कि इस वजह से लालू यादव ने हटाया है। ये चर्चाएं हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको, क्या चाहती हैं? अब वो बताएं, अब वो जवाब दें। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में और हम आगे भी लड़ेंगे। अभी आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि ऐश्वर्या जो है वो बहुत ही सदे हुए अंदाज में हर सवाल का जवाब दे रही, लेकिन इसकी एक वजह भी है। 7 साल का लंबा समय बीत गया जब वो लगातार इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने यहाँ पर कही है वो ये कही है कि उनके डिवोर्स के बारे में भी जानकारी उनको मीडिया के थ्रू मिली है, यानी परिवार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन उनसे नहीं किया जाता था। वो कोई ऐसे छोटे परिवार से नहीं आती है, वो खुद एक बड़े पॉलिटिकल परिवार से आती हैं और इसको एक सियासी गठजोड़ के तौर पर भी देखा जा रहा था। अब सवाल ये निकल कर आता है कि क्या ज़बरदस्ती तेज प्रताप यादव की शादी करवाई गई थी? ऐसा है तो कोर्ट में ये मामला बड़ा भारी पड़ने वाला है पूरी लालू फैमिली को, और उसकी वजह यह है कि ऐश्वर्या ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही दमदार दिखाई पड़ते हैं। वो कह रही हैं कि अगर 12 साल से ये रिश्ता है और इस रिश्ते के बारे में अब चीज़ें सार्वजनिक हो रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को न सिर्फ पार्टी से, परिवार से निकाला, यानी लालू प्रसाद यादव खुद इस बात को गलत मानते हैं, यानी उन्होंने मुहर लगा दी एक तरीके से ऑफिशियली कि हाँ, तेज प्रताप यादव ने गलत किया, जिसके बारे में सुभाष यादव कह रहे थे उनके मामा कि ये करने में जल्दबाजी कर दी, आपने एक ठप्पा लगा दिया। यानी खुद एक तरह से सर्टिफाई किया है लालू प्रसाद यादव के ट्वीट ने ऐश्वर्या के आरोपों को। लालू प्रसाद यादव कहते हैं पार्टी और परिवार से बाहर निकाला है। रोहिणी आचार्य कहती है पिता और पार्टी की प्रतिष्ठा पर आंच मंजूर नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं हम ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये लालू परिवार की तरफ से भी बयान आया है। तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी राशि ने बेटे को जन्म दिया है। इस बीच उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है, तो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट भी किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आज उन्होंने जय हनुमान भी लिखा अपनी पोस्ट के साथ। नए मेहमान की आमद हुई है घर में, एक खुशी का मौका है, तो दूसरी तरफ पूरा परिवार एक सियासी घमासान में भी फंस गया है। पारिवारिक लड़ाई है हालांकि, लेकिन सियासी घमासान विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको महिलाओं की अस्मिता के मुद्दे से जोड़कर सामने रख रही है। खैर, इस सब के बीच में, परेशानियों के बीच में, एक थोड़ी सी अच्छी खबर भी तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए। लालू प्रसाद यादव दादा बन गए हैं, छोटे बेटे तेजस्वी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अनुष्का यादव हमारी छोटी बहन हुई, एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए और एक अच्छा जो भविष्य होगा मेरी बहन का, हम उसके लिए अपना आगे का कदम उठाएं। लालू जी गलत किया, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तस्वीर, फोटो, तेज प्रताप से बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। आज उन्होंने डिसीजन ले लिया एकाएक करके। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा उनसे ये पूछिए। लड़की को बहुत आराम से, लड़की को बहुत आराम। प्यार पड़े किसी से? नहीं, प्यार मैंने दोस्ती ही सब।